आप लोगों को उन बातों के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा जिस सफलता की मंजिल पर आप लोग जाना चाहते हैं, और रास्ते में किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और किन किन बातों को मानकर अपने जीवन में उतार कर चलना पड़ेगा। आज हम उन्हीं बातों को आप लोगों के सामने बताऊंगा जो कि मैंने अपने सिस्टम से और अपने सफल अपलाइन के माध्यम से सीखा है। यहां पर लिखा हुआ है सक्सेस पथ मीन्स रास्ता। हम उसी शिखर पर जाना चाहते हैं। इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही लोग एकदम से दिमाग में आता है कि मुझे डायमंड बनना है, उस मंजिल पर जाना है। अब कैसे जाना है, आप इन्हीं रास्तों से उस शिखर पर जा सकते हैं। वो कैसे? ये पथ का पहला मीनिंग है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। धैर्य पे मुझे एक बात याद आया। एक बार की बात है कि किसी गांव में पहुंचे हुए एक महात्मा आए थे। और उनसे जो भी पूछा जाए सारे सवालों के जवाब उनके पास था। तो एक 25 साल का नौजवान जिसके मन में हमेशा यही ख्याल आता था कि मैं रात दिन यही सोचता था कि मैं जल्दी से जल्दी फटाफट अमीर कैसे बन जाऊं, इसी धुन में रहता था। जब उसको पता चला कि पास के गांव में कोई पहुंचे हुए महात्मा आए हैं तो उनको लगा कि चलो हम भी महात्मा जी से कुछ ऐसा मंत्र पूछ लूं जिससे जीवन में मैं भी सफल हो जाऊं। क्योंकि वह रात दिन इन्हीं ख्यालों में रहता था कि मैं फटाफट अमीर कैसे बन जाऊं, कोई गड़ा हुआ सोना मिल जाए, कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, या किसी अरबपति खरबपति के यहाँ शादी हो जाए और जहाँ मैं घर जवाई बस जाऊं। यही मन में उसका ख्याल था। जब बाबा के पास गया और दंडवत प्रणाम किया, बोला महाराज जी मेरे को कोई ऐसा मंत्र बता दें जिससे मैं फटाफट अमीर हो जाऊं। बाबा ने गौर से उसको नीचे से ऊपर तक देखा। बोला बेटा मंत्र तो है मेरे पास और तू सफल भी हो जाएगा, लेकिन तेरे को इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। बोला बाबा वो तो सब सही है, मैं तो धैर्य रख लूंगा, बस आप मेरे को वो मंत्र बता दो। बोला सोच लो, समझ लो। बोला बिल्कुल मैंने सोच लिया, समझ लिया। बोला बेटा मंत्र जो मैं तेरे को देने जा रहा हूं वो 101% गारंटेड है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि धैर्य रखना पड़ेगा। बोला वो तो मैं बिल्कुल धैर्य रखूंगा। बाबा ने यकीन करके उसको वो मंत्र दे दिया। आप लोग जरा सोच के देखें कि ऐसा कोई मंत्र आपके हाथ लग जाए जिससे आप जो चाहो वो मिल जाए, तो रात को नींद आएगी क्या? उस बेचारे का भी वही हाल था। ऐसा अजूबा मंत्र हाथ लग गया था। अब वो रात भर यही सोच रहा था कि मैं उस मंत्र से करूं क्या। और अंत में किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचना था। सो एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि आजकल सोना बहुत महंगा है, हम इस मंत्र से सोना बनाएंगे। और उसने ढेर सारे ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने घर के सामने मिट्टी गिरवा दिया। और जैसा बाबा जी ने बोला था नियम से इस मंत्र को पढ़ना, उसने गंगा जल छिड़क के ऐसा नियम बना कि सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक मैं उस मंत्र को पढ़ूंगा। और सुबह जाकर बैठ के यही बोलने लगा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। ऐसा 1 दिन बोलता रहा, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, 4 दिन बोला, 5 दिन बोला, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, लेकिन वो मिट्टी जो है सोना नहीं हुई। इसका मन थोड़ा विचलित होने लगा। और 10वें दिन वो जब मंत्र पढ़ने के लिए गया
उस जगह पे, तो जो जोश उसको मंत्र पढ़ने का पहले दिन था वो 10वें दिन नहीं था। पहले दिन बड़े जोश में बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा। लेकिन 10वें दिन जब मंत्र पढ़ने गया तो ऐसे पढ़ रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा। और मंत्र पढ़ता रहा। दोपहर के 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। जब 4 बज गए तो उसका धैर्य जवाब दे दिया और वो गुस्से में बोला, हे मिट्टी अगर तू सोना नहीं होती तो कम से कम लोहा ही हो जा। और वही वो पल था कि वो जो बोलता वो सब सच हो जाता। पूरे मिट्टी का ढेर लोहे में बदल गया। बाबा का मंत्र गारंटेड था कि नहीं? लेकिन ये पूरे मिट्टी का ढेर लोहे में क्यों बदल गया? उसने धैर्य नहीं रखा। अब लोहा बेच के वो करेगा क्या? कितना खा लेगा, कितना टाइम खाएगा? लेकिन अगर सोच के देखें, अगर वो सोना हो जाता तो पूरी पीढ़ियां खाती ना। तो सोना क्यों नहीं हुआ? उसने धैर्य खो दिया। तो आप लोग भी विश्वास करें, जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है, उन्होंने उस टाइम आपको ठोक ठोक कर एक बात बताया कि अगर आप 1 साल में कितना भी कम से कम काम करेंगे, अगर 1 साल में 10 लोगों की टीम बनाया और 10 लोग भी ऐसा ही किया आपके साथ, वो भी मात्र 10-10 लोगों की ही टीम बनाया, पहले साल में 10 की टीम हो जाएगी और दूसरे साल में 100 की टीम हो जाएगी। और 100 लोगों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, 10-10 की ही टीम बनाया, तो तीसरे साल में आपकी 1000 लोगों की टीम हो जाएगी। और तीसरे साल 1000 लोगों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, तो 1 साल में, चौथे साल में आपकी टीम, यही बोला गया है ना कि 4 साल में आप यहां से डायमंड बन जाएंगे। तो मैं आप लोगों को सिस्टम के बिहाफ पे, अपने अपलाइन के बिहाफ पे आपको भी यकीन दिलाता मैं कि जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर लिस्ट है और वो सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम में लगातार 4 साल तक काम करता रहेगा, तो विश्वास करो ये मंत्र भी 101% गारंटेड है कि वो डायमंड बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा। बाबा के मंत्र में और इस मंत्र में सिर्फ एक ही अंतर है। बाबा का भी मंत्र गारंटेड था और ये भी मंत्र गारंटेड है। बाबा ने सिर्फ बोला था कि बेटा धैर्य रखना, लेकिन कब तक धैर्य रखना बाबा ने ये नहीं बताया था। लेकिन ये सिस्टम ने आपको ठोक ठोक कर बताया है कि अगर आपने 4 साल तक धैर्य रखा तो आप कंप्लीट डायमंड हो जाएंगे। और अगर आप 4 साल में डायमंड नहीं बना तो उससे एक बार जाके जरूर पूछना कि मेरे भाई आपने तो मेरे को बोला था कि 4 साल में डायमंड बन जाऊंगा, आखिर मैं बना क्यों नहीं? लेकिन अगर कोई 4 साल बाद ये पूछने जाएगा तो वही व्यक्ति जाएगा ना जो 4 साल तक इस बिजनेस में टिकेगा।